प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि संगीत कहते किसे हैं। पहला प्रश्न था कि संगीत कहते किसे हैं। मैंने आपको बताया था कि गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों के समूह को ही हम संगीत कहते हैं। गायन मतलब होता है गाना, वादन मतलब बजाना और नृत्य मतलब होता है नाचना। गाना, बजाना और नाचना अर्थात गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों के समूह को ही हम संगीत कहते हैं। बहुत से लोग गायन को ही संगीत समझ लेते हैं। केवल गायन ही संगीत नहीं है। गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों ही के मेल को हम संगीत कहते हैं। ये इन तीनों का आपस में बहुत संबंध है, कूट संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं ये तीनों। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों के बिना संगीत नहीं है। अतः गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों के मेल को ही हम संगीत कहते हैं। आज मैं अब एक बार और बताऊंगा कि भारतवर्ष में मुख्य दो प्रकार का संगीत प्रचार में है। फिर सुन लीजिए, भारतवर्ष में मुख्य रूप से दो प्रकार का संगीत प्रचार प्रसार में है। पहला है उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरा है दक्षिणी संगीत पद्धति। यानी दो पद्धतियां हैं, भारतीय संगीत की दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति कौन सी है? उत्तरी संगीत पद्धति। दूसरा कौन सी है? दक्षिणी संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति हम किसे कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारतीय संगीत में कितनी पद्धतियां हैं। आप कहेंगे कि भारतीय संगीत में मुख्य रूप से दो पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? पहली है उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरी है दक्षिणी संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति किसको कहते हैं? इसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। इसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति उत्तरी हिंदुस्तान में यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र प्रांत में प्रचलित है। फिर से सुन लीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसी को हम कहते हैं उत्तरी संगीत पद्धति। अब आइए आप दक्षिणी संगीत पद्धति किसे कहते हैं? यह तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र, तमिलनाडु, मैसूर और आंध्र आदि दक्षिण के प्रदेशों में प्रचलित है। दक्षिण संगीत पद्धति कहाँ प्रचलित है? तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र आदि जितने भी दक्षिणी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में यह प्रचलित है। ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से अलग अवश्य हैं, किंतु बहुत कुछ बातें दोनों पद्धतियों में समान रूप से पाई जाती हैं। दक्षिणी संगीत पद्धति को हम कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दक्षिणी संगीत पद्धति को हम कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। इस प्रकार से आपने जाना कि भारतीय संगीत में कितनी पद्धतियां हैं। तो आपको बताना है मुख्य रूप से दो संगीत पद्धतियां हैं। पहली है उत्तरी संगीत पद्धति, दूसरा है दक्षिणी संगीत पद्धति। इसको आपको याद रखना है। तो दो प्रश्न आपके हल हुए। पहला था संगीत कहते किसे हैं और दूसरा आपका है भारतीय संगीत में कितनी पद्धतियां हैं और वो कहाँ कहाँ प्रचलित हैं। तो आपको मैंने दोनों के उत्तर बताए। अब मैं आपको एक प्रश्न पहले बताया था कि भारतीय संगीत में कितने स्वर हैं। तो आपको बताना है मुख्य रूप से 7 स्वर हैं। 7 स्वर होते हैं। उन 7 स्वरों के अलावा 5 मैंने बताए थे विकृत स्वर। ठीक है, पांचों विकृत में से 4 कोमल और 1 तीव्र। तीव्र केवल एक ही होता है जिसको हम कहते हैं माँ, और 4 कोमल मैंने बताए थे रे, गा, धा, नी। तो अब आपको कुछ अलंकार हैं जो मैंने आपको 9th क्लास में बताए थे। उन अलंकारों में से 2 अलंकार आप सुन लीजिए पहले। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। पहला अलंकार क्या बताया था? सा रे गा मा पा धा नी सा।
सा नी धा पा म गा रे सा। फिर से सुन लीजिए, सा रे गा म पा धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा। ये पहला अलंकार है जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है। सारे स्वर शुद्ध हैं। दूसरा अलंकार सा रे गा म पा धा नी धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा। फिर से सुन लीजिए, सा रे गा म पा धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा। ये दो अलंकार हुए। तीसरा और सुनिए, इसकी भी प्रैक्टिस करना है तो तीन अलंकार हम आपको बता देंगे। तीसरा सुनिए, सा रे गा म पा धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा। यानी एक ही स्वर को आपको दो बार बोलना है एक लय में। सा रे गा म पा धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा। ये मैंने आपको 3 अलंकार बताए हैं। इन तीनों की ही आपको बार बार प्रैक्टिस आपको घर में करना है। इन स्वरों की पहचान आपको ज़रूर होनी चाहिए। सातों स्वर की पहचान आपको अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। इन सातों स्वरों को की जब आपको पहचान हो जाएगी तो आपको राग वगैरह जो जितने भी आपको सिखाए जाएंगे वो सीखने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपको पहले शुद्ध स्वरों के जितने भी अलंकार हैं इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, मन में बैठा लें, दिमाग में बैठा लें। उसके बाद कोमल स्वर और तीव्र स्वरों का प्रयोग करके आगे के राग आपको निश्चित रूप से बताए जाएंगे। सबसे पहले आप इन तीनों की प्रैक्टिस करें और 2 प्रश्न मैंने आपको जो बताए हैं उनको भी आप लिख लें।